देश में लोकतंत्र बहुत मैच्योर हो गया है और मतदाता बहुत जागरूक हो गए हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि भारत में जब लोकतंत्र स्थापित हुआ था 70 साल पहले, तब का जो और अब तक का सफ़र जो रहा, बहुत कुछ इसमें देखा सीखा। लेकिन जो हमारी आवाम है, जो जनता है, वो इतनी समझदार हो गई है कि अब सबका भरोसा उनके विवेक के ऊपर है। और लोगों ने कुछ कोर्स करेक्शन किया, साल भर पहले कुछ बातों को हमने रखा, उसको पार्टी ने संज्ञान लेकर उसको सही दुरुस्त करने का काम किया और आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं कि हम बोल सकते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। ये माहौल जो बना है, ये सब लोगों के प्रयास से बना है और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जो रिस्पॉन्स है पब्लिक का, मैं अनेकों जिलों में गया हूँ, पूरे प्रदेश में कैंपेन हम लोगों ने किया है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान आज हर किसी के लिए चर्चा का विषय बना है, क्योंकि महज कुछ ही घंटों में अब राजस्थान में मतदान होना है। तैयारियां पूरी हो चुकी है और प्रचार का वक्त जैसे ही खत्म हुआ, जैसे ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गई, उसके बाद अब जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सभी की सांसें रुकी हुई हैं, अटकी हुई हैं कि इस बार आखिरकार किसकी सरकार राजस्थान में बनने वाली है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर यहां पर देखी जा रही है और इस दौरान अब देखने के लिए मिल रहा है कि राजस्थान की पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने अपनी जीत का दावा कर दिया है। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार तो राजस्थान में कांग्रेस की ही जीत होने वाली है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि 5 साल के कार्यकाल में क्या इस पार्टी ने जनता के बीच वो जगह बनाई है, जनता के लिए वो काम किए हैं, जनता से किए उन वादों को पूरा किया है, जिसके बाद एक बार फिर से इस सरकार को, इस पार्टी को मौका अब राजस्थान की जनता देने वाली है। क्योंकि सचिन पायलट का बयान तो इसी बात को दर्शा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं सचिन पायलट, पहले आप वो सुनिए। देश में लोकतंत्र बहुत मैच्योर हो गया है और मतदाता बहुत जागरूक हो गए हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि भारत में जब लोकतंत्र स्थापित हुआ था 70 साल पहले, तब का जो और अब तक का सफ़र जो रहा, बहुत कुछ इसमें देखा सीखा। लेकिन जो हमारी आवाम है, जो जनता है, वो इतनी समझदार हो गई है कि अब सबका भरोसा उनके विवेक के ऊपर है और कल राजस्थान में वोट पड़ेगा। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह के मुद्दों को उठाने की कोशिश की गई, लेकिन कांग्रेस की जो रीति नीति है, कांग्रेस का जो विचार है और कांग्रेस की जो पार्टी का काम करने का तरीका है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। और तमाम कोशिशों के बावजूद भाजपा का जो चुनाव प्रचार था वो उठ नहीं पाया। उनका मामला है जमा नहीं, उनके नेताओं का जो विश्वसनीयता लोगों के प्रति है वो कायम नहीं रख पाए। इसलिए एडवांटेज हमको मिलेगा। मैं तो अपील करता हूं सभी लोगों से कि अपने मत का उपयोग करें और प्रत्येक व्यक्ति को जाके अपने मत का पोलिंग बूथ में इस्तेमाल करना चाहिए और बटन दबाकर लोकतंत्र को और मजबूत करना चाहिए। गन्ने को हाथ में लेकर मिठास के साथ अपने मजबूत इरादों की बात की है, तो कांग्रेस सरकार के देखिए, सभी चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए और हम लोग इस बार लड़ रहे हैं चुनाव ताकि जो हम पिछले 25-30 साल में नहीं कर पाए। आपको याद होगा, हम सरकार बनाते हैं और फिर 50 पे सिमट जाते हैं, फिर बनाते हैं, फिर 21 पे सिमट जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है और ना प्रदेश के लिए अच्छा है। इसलिए इस बार हम लोगों ने कुछ कोर्स करेक्शन किया, साल भर पहले कुछ बातों को हमने रखा, उसको पार्टी ने संज्ञान लेकर उसको सही दुरुस्त करने का काम किया और आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं कि हम बोल सकते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। ये माहौल जो बना है, ये सब लोगों के प्रयास से बना है और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जो रिस्पॉन्स है पब्लिक का, मैं अनेकों जिलों में गया हूँ, पूरे प्रदेश में कैंपेन हम लोगों ने किया है, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने घर के सामने, तो उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार जैसे बन रही है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में भी इस बार यहाँ कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। जनता के लाडले सचिन पायलट मतदान की तारीख आते आते प्रधानमंत्री और अशोक गहलोत दोनों के लाडले बन गए। देखो, लाडले तो अगर किसी को बनना है तो पब्लिक का बनना चाहिए और लाडला बनने के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी और नेता की ज़रूरत है। वो तो अपना त्याग, तपस्या, समर्पण, सेवा और लगातार जनता के बीच में रहकर जो रिश्ता कायम होता है, वही सबसे बड़ी पूंजी नेता की होती है और मैं उसी दिशा में काम कर रहा हूँ। इसी प्रकार के मेरे संस्कार हैं बचपन से। बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ एलेज किया गया, लेकिन मैंने कभी भी कोशिश करी अपना संयम ना खोने की और हमेशा पब्लिक के बीच एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करने की और लोकतंत्र को मजबूत करने में विरोधियों को भी आलोचना अगर हमें करनी है तो संयमित भाषा से करनी चाहिए। आप सेट है
मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि किसी नेता को मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी चिंता मेरी पार्टी, मेरी जनता करेगी। हम उसके प्रति समर्पित हैं और विचारधारा को लेकर हमारा जो संघर्ष है उसमें हम लोग जीत कर आएंगे और देश भर में कांग्रेस पार्टी विजयी बनकर आएगी। पीएम मोदी साहब को तो लगता है कि आपका नाम भी बड़ा चेहरा नहीं बनता था, नींद भी नहीं आती होगी, तो अपन को नींद आएगी क्योंकि अब चुनाव प्रचार खत्म होगा। देखिए, कल मतदान होगा और जो भी परिणाम आना है वो किसी के कहने से आने वाला नहीं है। मतगणना 3 तारीख को होगी और सब पता पड़ेगा कि किसका भाषण ज़्यादा प्रभावी था, कौन झूठ बोल रहा था, कौन सच बोल रहा था। जनता ही पोल खोलती है, पोलिंग के माध्यम से बहुतों की पोल खुलेगी। तो 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे तब पता पड़ेगा कि कौन सही था, कौन गलत था। बहरहाल मैं इतना कहना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत बात करने के बजाय सैद्धांतिक बात हम करें, आरोप लगाने के बजाय अपने गिरेबान में झांक कर देखें और दूसरों की कमियां निकालने के बजाय अपनी रिपोर्ट का जनता के बीच में लेकर जाएंगे, वो एक बेहतर तरह की राजनीति होती है। देखा आपने और सुना भी। अब आपको जानकारी दे दें कि सचिन पायलट तो अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कुछ कमी रखते हुए नजर नहीं आ रही है। बीजेपी भी सीधे सीधे अब दावा कर रही है अपनी जीत का। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर लगभग 26 जनसभाएं कर चुके हैं और कहीं ना कहीं इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर किसी भी नेता को आगे नहीं किया है और इसीलिए अब कांग्रेस पार्टी अपनी जीत का दावा और ज्यादा करती हुई नजर आ रही है। वोटिंग से महज कुछ घंटे पहले सचिन पायलट ने किस तरह से जनता से अपील की है मतदान करने के लिए और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए, आप भी जरा सुन लीजिए। नमस्कार साथियों, आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का विधानसभा का चुनाव 25 तारीख को है। पिछले कई हफ्तों से हम सभी लोग प्रदेश में पार्टी के लिए प्रचार करने अलग अलग जगहों पर गए हैं। जो रिस्पॉन्स है, जो फीडबैक है और जो मतदाताओं का रुझान है, उसे देखकर स्पष्ट है कि आने वाले समय में सरकार कांग्रेस पार्टी जो बनने जा रही है। 30 साल की जो परंपरा है, 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस, उस रिवाज में परिवर्तन आएगा और एक बार पुनः सभी लोग कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगे। चुनाव प्रचार के लिए हमने सैकड़ों सभाएं करी हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम चाहकर भी नहीं पहुंच सके। इसलिए मेरी आपसे विनम्र अपील है कि प्रदेश की विकास की गति को बनाए रखने के लिए, सबको साथ लेकर चलने का जो एक रीति नीति कांग्रेस पार्टी की है, उसको बनाए रखने के लिए, कायम रखने के लिए ये जरूरी है कि हम सब सारी बातें भुलाकर हाथ के निशान पर बटन दबाकर भारी बहुमत से कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों को विजयी दिलाएं और 25 तारीख को हाथ का बटन दबाकर भारी मात्रा में मतदान करें और हमारे कांग्रेस उम्मीदवारों को जीत दिलाएं। ये जीत कांग्रेस की जीत होगी, जनता की जीत होगी और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमने जो योजनाएं चालू करी हैं उसको रोकने की जो सोच भाजपा की है उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसलिए एक बार पुनः आप सभी लोगों से अपील है कि 25 तारीख को सुबह सुबह सभी जाएं मतदान केंद्र पर, हाथ के निशान पर बटन दबाकर बामनवास प्रत्याशी को जिताएं जो हमारी कांग्रेस पार्टी के हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसा करेंगे और आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर राजस्थान को और विकसित कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से साफ तौर पर कहते हुए सचिन पायलट नजर आ रहे हैं कि जनता उनके पक्ष में वोट दे। और आपको बता दें कि अब कहीं ना कहीं सचिन पायलट भी इस चीज को समझते हैं कि अगर कांग्रेस की जीत होती है तो फायदा उन्हें भी होगा। जिस तरह से लगातार उनका गुट मांग करता हुआ नजर आ रहा है कि उन्हें सीएम पद सौंपा जाए और अशोक गहलोत जिनकी उम्र अब बढ़ती जा रही है और आज नहीं तो कल उन्हें ये पद छोड़ना ही पड़ेगा, तो इसीलिए सचिन पायलट अब अपनी सियासी बिसात को तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि भविष्य में ये पद उन्हें मिलना ही वाला है। लेकिन क्या विधानसभा चुनाव में वोटिंग के बाद जब रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा, क्या हाईकमान तभी ये पद सचिन पायलट को सौंपते हुए नजर आ सकते हैं? क्योंकि राजनीतिक गलियारों में लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने पर पार्टी लंबे समय से विचार विमर्श कर रही है और कहीं ना कहीं अशोक गहलोत भी अब इस पर अपना समर्थन देते हुए नजर आ रही है। देखना काफी अहम होगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।